हमारे सहयोगी हमारे साथ है देवेश। अपडेट क्या है, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है? देखिए, अभी मौजूदा समय की अगर बात करें तो 9 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब ईडी की जो टीम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची थी और पूछताछ कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो फोन जो उनके हैं, साथ ही साथ जो लैपटॉप हैं, वो सब ईडी ने जब्त किए हैं। साथ ही साथ घर की तलाशी की ली गई है ईडी द्वारा और ईडी की जो टीम है वो अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, क्योंकि 9 समन के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और आज क्योंकि 9 समन कर चुकी है ईडी और आज तारीख थी ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। पूछताछ ईडी करना चाहती है आबकारी नीति को लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है। ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पे, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते धारा 144 तो लगा ही दी गई है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में ऐसे में पुलिस फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। साथ ही साथ कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पार्षद और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी यहाँ मौजूद है बैरिकेडिंग के उस पार, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है वहां तक जाने की। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने पूरी तरह से जो है चाक चौबंद किया हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और आबकारी नीति को लेकर जो ईडी पूछताछ करना चाहती थी, जो बार बार समन भेज रही थी और आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री उन समन को गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बता रहे थे, आज ईडी अपने उन सवालों का जवाब लेने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। और एक लंबा समय हो गया, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो जेल से ही सरकार चलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब समन आने शुरू हुए थे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो ये बात का जिक्र लगातार किया गया था कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो जेल से सरकार चलेगी। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता, समर्थक घर घर दिल्ली वालों के गए थे और उनसे पूछा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के लोगों की राय यही थी कि अगर गिरफ्तारी की जाती है तो जेल से सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चलाए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पूरी जांच को आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है, गैर कानूनी समन बता रही है और ये भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि जो समन भेजे जा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। केंद्र सरकार, जो कि भाजपा की सरकार है, वो केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनका इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के खिलाफ। लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कोशिश ये है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2 स्टेटों में मौजूदा समय में सरकार है, चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है, 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है लोकसभा का मिलकर, पंजाब में हालांकि अकेले चुनावी मैदान में है। तो ये बात कही जा रही है कि चुनाव प्रचार में रोकने के लिए ये एक साजिश है केंद्र सरकार की, जांच एजेंसियों के थ्रू उन पर जो है बंदिश बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। साथ ही साथ ये भी आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जांच को एक लंबा समय हो गया आबकारी नीति, तो तमाम सीबीआई के अधिकारी, तमाम ईडी के ऑफिसर्स इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एक लंबा समय होने के बाद भी अभी तक एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। सैकड़ों रेड हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व डिप्टी सीएम है उनके आवास पर भी हुई, उनके घर पर भी हुई, उनके गांव भी पहुंचे, सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी जो आम आदमी पार्टी कहती है कि 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप ईडी लगा रही है, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार ईडी ने प्रेस रिलीज में लिया था और आरोप लगाए थे कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, जिसमें के कविता का नाम भी था, जो बीआरएस नेता है, मौजूदा समय में ईडी की रिमांड पर है। इसी मामले को लेकर जेल में बंद है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनका भी नाम था, संजय सिंह
और अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे नाम थे जो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईडी 2 घंटे से केजरीवाल आवास पर मौजूद है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। 2 घंटे से केजरीवाल आवास पर ईडी मौजूद है। लगातार केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। 2 घंटे का वक्त हो चुका है, लगातार पूछताछ उनसे जारी है। तो मुश्किलें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है आपका नीति मामले में। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से उनको झटका लग चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने जरूर किया। ई फाइलिंग के जरिए थोड़ी राहत लेने की उम्मीद जरूर की गई है, लेकिन कितनी राहत उन्हें मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देवेश, अब कितनी बड़ी राहत, कोई राहत क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है अरविंद केजरीवाल को मिलेगी? और ये पूछताछ जो हो रही है, ई फाइलिंग की गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कोई विकल्प, क्या कोई आधार है, कोई ऑप्शन खुला है केजरीवाल के लिए या नहीं? देखिए, अब आम आदमी पार्टी के पास एक ही रास्ता है, क्योंकि हाई कोर्ट में 2 बार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां से राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली। बुधवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उन्होंने प्रोटेक्शन की मांग की थी कि हम सहयोग कर रहे हैं, आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इनकार कर दिया कि इस तरह का हम कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप गिरफ्तार मत करो, समन मत भेजो। तो ईडी पर कार्रवाई पर कोई किसी भी तरह की रोक बुधवार को भी नहीं लगी थी। हालांकि नोटिस जरूर हाईकोर्ट ने ईडी को किया था और 2 सप्ताह में जवाब मांगा था, क्योंकि ईडी के 9 समन को अवैध बनाते हुए चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। बुधवार का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। आज जो दरवाजा खटखटाया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से हाईकोर्ट का, और इस बार मांग की गई कि आप गिरफ्तारी में रोक लगाइए, ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। तो उसको लेकर भी आज लंबी जिरह हुई। जो ईडी के वकील हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। ईडी ने को लेकर फिर से हाई कोर्ट ने उनको नोटिस किया और जवाब मांगा कि अंतरिम राहत क्यों ना दी जाए इनको। तो इसको 2 हफ्ते का समय दिया है ईडी को। साथ ही साथ इस मामले को लेकर ईडी ने इस बात का जिक्र भी किया कि ईडी जो है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार समन भेज रही है। हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम गिरफ्तार करेंगे, हमने पूछताछ के लिए समन किया है, हम पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन 9 समन हो गए। ये लगातार समन की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने गिरफ्तार किया। तकरीबन 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ हुई, 2 घंटे से एक लंबी पूछताछ हुई। रैपिड फायर क्वेश्चंस, उनके आगे सवाल दागे गए और उसके बाद अब जो आशंका जताई जा रही थी वो हुआ। गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहां पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। कथित आबकारी नीति मामले में लगातार ईडी अब तक 9 समन भेज चुकी है और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। यानी कि कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था कि ईडी की कार्रवाई पर किसी तरीके का कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो उसी कड़ी में अब गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लंबी पूछताछ के बाद 2 घंटे तक ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी उनके आवास पर। इस बीच धारा 144 भी लगा दी गई। सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया एहतियातन। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी सुरक्षा बलों के द्वारा लिया गया, जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे आवास के बाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है। देवेश हमारे सहयोगी हैं। देवेश, मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, बड़ी कार्रवाई।
हमारे सहयोगी देवेश, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है ईडी ने। हालांकि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल पहले ही साफ कर चुके हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ है। देवेश, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है जिसका आम आदमी पार्टी अंदेशा जता रही थी कि गिरफ्तारी करने की कोशिश हो रही है, साजिश है। तो ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका अंदेशा आम आदमी पार्टी शुरू से जता रही थी कि गिरफ्तारी हो सकती है, और वो गिरफ्तारी हो गई है। क्योंकि फोन जब्त कर लिए गए थे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर थे सभी लोगों के, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और साथ ही साथ क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है ईडी की टीम को पहुंचे हुए, और ऐसे में अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शराब नीति मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और इसी मामले को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, साथ ही साथ संजय सिंह है, विजय नायर है, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी की गिरफ्त में है, यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और हो सकता है कि थोड़ी देर में जो ईडी की टीम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से उनको लेकर जो ईडी मुख्यालय है वहां पहुंचेगी। और इसी के चलते सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ धारा 144 जो है लगा दी गई है। लेकिन तमाम बड़ी संख्या में आपको बता दूं कार्यकर्ता, नेता, विधायक और कैबिनेट मंत्री तक यहाँ मौजूद है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री आवास तक जाने की परमिशन किसी को नहीं है, क्योंकि ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त मौजूद है। तो जिसका अंदेशा आम आदमी पार्टी जता रही थी शुरू से ही कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अंदेशा था उस पर मोहर लग चुकी है। और ऐसे में अभी भी तमाम नेता आम आदमी पार्टी के यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अगर जेल जाते हैं तो जेल से ही ये सरकार चलने वाली है। जी, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है यहाँ पर। देवेश, कहीं ना कहीं राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही। इस बीच जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, इसके बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जाए, सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल यही अंदेशा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यही अंदेशा था, और इसी के चलते दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था। हाईकोर्ट पहुंच गए थे, और क्योंकि बुधवार को जब सुनवाई हुई तो राहत नहीं मिली, प्रोटेक्शन की मांग की गई। ये जिक्र किया गया कि आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, हम पूछताछ में सहयोग करेंगे, क्योंकि 9 समन ईडी भेज चुकी थी और 9 समन की अवहेलना की गई थी, 9 समन को ही चुनौती दी गई थी, उनको गैरकानूनी बताया गया था। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है उस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी, तो इसके चलते ईडी कार्रवाई कर सकती थी। बुधवार को जब सुनवाई हुई, हालांकि चुनौती दी गई थी ईडी के समन को, तो इसको लेकर नोटिस जरूर ईडी को किया गया था और 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया था। 22 अप्रैल को तारीख लग गई थी, लेकिन अगले ही दिन आज फिर से ईडी का जो समन था उसको लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होना था। 21 जो मार्च की वो तारीख तय की गई थी, लेकिन 9वें समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में अब ईडी ने कार्रवाई की है, पूछताछ की, और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और आज भी जब कोर्ट पहुंचे थे तो ये मांग की गई थी कि जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए, हम सहयोग करने के लिए, पूछताछ में शामिल के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ये बात भी कही गई थी कि इससे पहले हमने कहा था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकते हैं, जिसको ईडी ने नकार दिया था। अब ऐसे में आपसे थोड़ी ही देर में आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक हैं गोपाल राय, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर करने वाले हैं। जी देवेश, सवाल यह है कि गिरफ्तारी हुई है, अब से कितने समय बाद अब आगे की कार्रवाई होगी? क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा
देने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए। मानयोग हाई कोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया, मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था, जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड देने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था, उस आज बहुत बड़े पापी का अंत हुआ है। अंत में सच्चाई की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज ये बताना चाहता हूं, ये जीत आपकी है, ये करप्शन का अंत है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की कमिटमेंट है कि ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा और खाने देने वालों को जेल में छोड़ के आऊंगा। आज एक और भ्रष्टाचारी करप्ट मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल की तरफ जाने वाला है। आप सबको इस बात की बधाई, दिल्ली में करप्शन का अंत हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, कहां उनको लेकर जाया जाएगा, ईडी मुख्यालय में रखा जाएगा, किस तरह की आगे की प्रोसीडिंग्स होगी। फिलहाल जो स्थिति है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास पहुंच चुके हैं और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आबकारी नीति में देखने को मिल रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया